देखो बेटा, आज का टॉपिक आपका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है। तो ये आपने पहले भी कर रखा है भाई। एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस वो हार्मोनिक मोशन या वो हार्मोनिक ऑसिलेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हो किसमें? साइन एंड कोसाइन विद ए सिंगल फ्रीक्वेंसी या विद ए सिंगल फंक्शन ऑफ टाइम कंडीशन थी। तो यहां बेटा आपने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया था, देखिए टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन वाइब्रेशन या और क्या आएगा? वन ऑसिलेशन, ठीक है। इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक साइकिल के लिए, एक वाइब्रेशन के लिए या एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लिया जाता है, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आपने दिखाई भी दे रहे बेटा, ये टॉपिक किसका है? एसएचएम का है। जब पार्टिकल एसएचएम में चलता है तो आपने देखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर था? सभी बच्चों को पता है कि वी नो दैट इन एसएचएम, भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बेटा आपका? जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल, एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। था बेटा? ओके, सो एक्सेलरेशन ए, ये एक्सेलरेशन है बेटा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इक्वेशन नंबर 1। हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? प्लस क्या आएगा? प्लस यू माइनस किसके लिए है बेटा? यू सभी को पता है, वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। क्यों हो रहा? क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर है ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। यहां से ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लो बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालोगे तो आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर एज इट इज क्या रहेगा बेटा? यहां ए बटे वाई, ए बटे, और व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। चलो एंगुलर वेलोसिटी आपने यो भी पता है भाई, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है। तो बेटा जब ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है तो बेटा इसका यहां पुट करो आप, या फिर ओमेगा, खाली ओमेगा रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? देखना बेटा, खाली ओमेगा रखोगे तो ये आपके पास आएगा रूट ए बटे वाई। क्या आएगा बेटा? रूट ए बटे वाई, इसके रूट हो जाएगा बेटा। अब ओमेगा की वैल्यू ये रही बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई बटे टी इज इक्वल टू रूट ए बटे वाई। यहां से हमें टाइम पीरियड काटना, टाइम पीरियड पढ़ा ले जो, तो टी बराबर क्या आएगा? 2 पाई के साथ ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा? y, नीचे क्या आएगा? a। सो व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? एक्सेलरेशन। तो आप ये कह सकते हो कि दैट इज 2 पाई एंड दैट इज, यहां क्या है बेटा आपका? दैट इज क्या है बेटी? डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट आया, और नीचे क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो ये बन गया आपका क्या बेटा? टाइम पीरियड, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी, ये टाइम पीरियड है बेटा, ये टाइम पीरियड आएगा, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। टी बराबर है 2 पाई रूट वाई बाय ए। ठीक है बेटा, वाई बाय ए। अब मैं इसी के अंदर कर देता हूं बेटा, क्योंकि वैसे तो अलग टॉपिक है वो, हम बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको समझ लीजिए बेटा। ये जो है यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यदि आप यहां पर एक बोब, एक रस्सी है,
ये स्ट्रिंग है, वेटलेस स्ट्रिंग, वेटलेस रस्सी है, रस्सी का वेट नहीं है, उसके साथ एक बॉडी बन रही है ये, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड बॉब, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या बेटा ये एक्सट्रीम। तो ये कहां से कहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, एक बार ऐसे एक बार ऐसे करेगी ना। इसकी मोशन को क्या बोलोगे आप, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका जो टाइम पीरियड बन गया, वो टाइम पीरियड मान लीजिए इस धागे की लेंथ कितनी है बेटा, L, और इस बॉब की मास कितनी है बेटा, M, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके पास जो ये अगला जो स्टेप में हम करेंगे बेटा, ये यहां ये क्या आएगा, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू, साथ के साथ कर लेंगे एक ही साथ ही, ये √2 पाई, दैट इज यहां क्या आएगा बेटा, y बाय ए, और यहां आएगा 2 पाई √L बाय G, और यहां आएगा 2 पाई √M बाय K, क्या आएगा बेटा, M बाय K।